सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ का हम अध्ययन करेंगे। चौथा पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयस्य। इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। ये महाकवि कालिदास द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना गया और संस्कृत साहित्य में इसकी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। यथा केनापि कविना कथितम, जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक को श्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को श्रेष्ठ माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक है, 7 में चौथा अंक श्रेष्ठ माना गया है और चौथे अंक में भी श्लोक चतुष्टय यानी 4 श्लोकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। प्रस्तुत पाठ परिचय में प्रस्तुत नाट्य शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृतः। प्रस्तुत ये नाटक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। संपादित अस्ति दानवैः सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। यानी कि दानवों के साथ युद्ध करने के बाद दुष्यंत इंद्रपुरी से रवाना हुए अमरावती जाने के लिए। तो रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं। तत्र बालकस्य सरदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहारम चंचलता च दृष्ट्वा, यानी कि वहां पर बालक सरदमन सिंह शिशु क्रिया यानी शेर के बच्चा शावक के साथ व्यवहार करते हुए उसकी चंचलता को देखकर तस्य मनसि उनके मन में, किसके, राजा दुष्यंत के मन में बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम भवति, यानी कि बालक के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण उत्पन्न होता है। स्नेह से धीरे धीरे वार्तालापम प्रसंगे, वार्तालाप के प्रसंग से तस्य विश्वासम भवति, उसको विश्वास हो जाता है राजा दुष्यंत को। यत सरदमन तस्य पुत्र है, कि ये सरदमन है बालक वो उसका ही पुत्र है। इत्थम, इस प्रकार कविना अस्मिन् दृश्य, कवि इस दृश्य में बालक से चापल्यम, बालक की चपलता या चंचलता, दुष्यंत से च वात्सल्यम, और राजा दुष्यंत के वात्सल्य के का अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। अति बहुत ही यानी बहुत ही मनमोहक वर्णित किया गया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से, ये मंच पर नाटक हो रहा है तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। माँ खलु चापलम कुरु, चलिए चंचलता माँ यानी मत, नहीं, निषेध करने के लिए कि निश्चय रूप से चंचलता मत करो। कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, यानी किस पर गया है, अपने स्वभाव पे ही गया। किस प्रकार, अपने स्वभाव पे ही गया था, जैसा उसका नाम है उस तरह से सरदमन, तो वो अपने उस तरह से ही अपने स्वभाव पर गया है। राजा या राजा से राजा दुष्यंत से है। कर्णम दत्वा, कान लगाकर यानी ध्यान देते हुए, ध्यान से सुनते हुए। अभूमि इयम अविनयस्य, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है। खलु ऐसा, खलु ऐसा यह संधि है निषिध्यते, यानी कि यह कौन रोका जा रहा है, या इसके शब्द के अनुसार उसको आवाज आ रही, कोई बालक को रोकते हुए कह रहा है, तो ये कह रहे वो उनकी इच्छा हो रही कि ये कौन रोका जा रहा है, किसको रोका जा रहा है। तपस्विनी व्याम अबाल सत्तो बालः, यानी कि ये कौन रोका जा रहा है शब्द के अनुसार आश्चर्य के साथ, अरे ये कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तपस्विनियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। एक बालक है, बहुत
बालकों और तपस्वी द्वारा उसको पीछा करते दौड़ते हुए उसको रोकते हुए बताया गया है। अर्धपीत स्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। अर्थात जिसने माँ का आधा स्तनपान किया हो, अर्थात यानी कि माँ से स्तनपान करते समय आधा ही लिया हो, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया हो, मर्द क्लिष्टा केसरम यानी सिंह, जिन सिंह के बालों का मर्दन यानी खींच करके बिखेर दिया गया हो, अर्थात खींचा गया हो, ऐसे सिंह शावक को, सिंह शावक यानी शेर का बच्चे को शावक कहा जाता है, ऐसे शावक को वह अर्थात वो बालक खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, बलात्कार यानी बलपूर्वक कर्षति खींच रहा है, यानी जिसने माँ का, ऐसे शावक जिसने शावक ने माँ का आधा दूध पिया हो, ऐसे शावक के बच्चे को वो बालक बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करते हैं, यथा निर्दिष्टम कर्म तपस्विनी ज्ञान सह बालक, उस बालक के साथ वो तपस्विनी वहां मंच पर प्रकट होते हैं। बालक बोलता है, द्रिमस्व सिंह दंतास्ते गणीष्ये, कि हे सिंह शावक मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनीत किम न उपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि हन्तः वर्धते ते सरंभः स्थाने खलु ऋषि जने सरदमन इति कृत नाम देयो असि। पहले वो तपस्वी बोल रही है कि विनयहीन, यानी विनयहीन मतलब उसका अर्थ होता है जो शिष्टतापूर्ण कार्य न हो, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, अर्थात उस सिंह शावक को खींच रहा था तब वो तपस्वी बोल रही क्यों हमारे जैसे संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, यानी दुख दे रहे हो। खेद है तेरा क्रोध, यानी मुझे दुख है तेरा क्रोध, यानी नटखटतापन, वो जो चंचलता है बढ़ता ही जा रहा है, अर्थात तो तेरा क्रोध है उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन यानी सबको दमन करने वाला नामकरण उचित किया है, अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण, यानी कि ऋषियों ने तेरा नामकरण सही किया है, सर्वदमन सबका दमन करने वाला, तो उस नाम के अनुसार तेरा कार्य हो रहा है। द्वितीय तपस्वी बोल रही, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुञ्चसि। पहले दूसरी वो तपस्वी कह रही, ये शेरनी निश्चित हो तेरे ऊपर आक्रमण करेगी, यह निश्चय है कि अब ये शेरनी तेरे पर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। पुत्रकम न मुञ्चसि, यानी उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो वो शेरनी निश्चित रूप से तेरे ऊपर आक्रमण कर लेगी, अर्थात उस बालक पर। बालक बोलता है सस्मितम, हंसते हुए, अहो बलीय खलु भीतोस्मि इति अधरम, संधि विच्छेद करेंगे तो इति अधरम दर्शति, यानी ऐसे होठ दिखाना, दर्शन दिखाता है, यानी बालक कह रहा है मुस्कुराते हुए, ओहो मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ, ऐसा कहकर अपने नीचे के ओष्ठ दिखाता था, स्मित से हंसी प्रकट करता है। पहली तपस्वी बोलती है, वत्स पुत्र एनम, इस बाल मृगेंद्र को मुंच छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तेरे लिए दूसरा खिलौना देती हूँ। तो बालक कहता है पुत्र कहाँ है, देहि एतत् संधि विच्छेद करेंगे, देहि धन एतत् झेड़ संधि, दीजिए, कहाँ है वो, मुझे दीजिए। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा करके वो हाथ प्रसार करता है। पहली बेटा इस सिंह शावक को छोड़ दो, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। तब बालक कहता है कहाँ है, इसे दे दो, ऐसा कहकर वो हाथ फैलाता है। द्वितीय तपस्विनी, सुव्रते, हे सुव्रत, न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरमितुम, यानी कि
कि अरे ये सुव्रता ये कहने मात्र से नहीं रुक सकता, यानी कि आप कहने से ही नहीं रुकता है ना। गच्छ जाओ तो मध्य उठजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तम उप तमस्योपहर, यानी क्या है कि तुम जाओ मेरी कुटिया में जाओ और वहां मार्कंडेय ऋषि द्वारा रंगों से रंगा हुआ एक मिट्टी का बहुत सुंदर मोर रखा है, तो उसे लेके आओ। प्रथमा तथा तथा वैसे, जैसे क्या कहते हैं ना, तथा तो जैसे कहते हो वैसा होता है, इति निष्क्रांता, ऐसा करके वो वहां से निकल जाती है। बालक बालक बोलता अनेन एव, वृद्धि संधि यहाँ पर, अनेन एव तावत क्रीडनिष्यामि इति तापसी विलोक्य हसति, यानी बालक अनेन एव तब तक इसके द्वारा क्रीडिष्यामि इससे खेलता हूँ, ऐसा इति तापसी विलोक्य हस्ती, ऐसा तपस्विनी को देखकर हंसता है कि तब तक मैं इसी से खेलूंगा। तापसी भवतु न मामयम गणयति, तुम तो मुझे कुछ गिनती में ही नहीं करते होता, मेरी बात तो मानते ही नहीं हो। पार्श्व अवलोक्य, पार्श्व में इधर उधर देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ कोई है, ऐसा कहा कि कोई यहाँ पर कोई मनुष्य है। राजा राजाम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख है, भद्रमुख यानी हे श्रेष्ठ पुरुष, यही तावत मोचियानेन टिम्बलिल्या पाद्यमानम बाल विनिदम, कि आप ही इस बालक को समझा करके छुड़ाइए। इसमें तब उसे कहने कि रहने दो, तुम मुझे इस बात में मेरी बात नहीं मानते हो, और यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है, तो राजा को देखकर कहा हे भले मानुष इधर आइए और खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए, यानी कि इससे बालक से इसको छुड़ा दीजिए। राजा उपगम्य, पास में जाकर, सस्मितम यानी मुस्कुराहट के साथ, ऐ हो महर्षि पुत्र, कहा अरे हो महर्षि पुत्र ऋषि पुत्र। तब तपस्वी बोलती है भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार, कि हे भद्र पुरुष ये निश्चित रूप से ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा आकार सदृशं चेष्टिम तम एवास्य कथयति स्थान प्रत्यायतु वयम एव अतिक्रीण इति यथा व्यम अर्थितम अनुतिष्ठति, यानी राजा कह रहा आकार की समानता और चेष्टाओं से भी ऐसा ही कहती है। स्थान के विश्वास के कारण हमने सोचा था कि अर्थात ये आश्रम में रह रहा है, इसलिए निश्चित रूप से किसी ऋषि का पुत्र होगा, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा कहकर जैसी प्रार्थना की थी वैसा करता हूँ। राजा बालकम उपलालनम, बालक को लालन करते हुए, बालक को लाड करते हुए, न चेत मुनि कुमारो अयम अतः को अस्य व्यपदेश, यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, किस वंश का बालक है? तो तपस्वी ने पूर्व वंश, कि ये पूर्व वंश का बालक है, पूर्व वंश में उत्पन्न हुआ है। राजा आत्मगतम यानी मन ही मन विचार करते हुए, कथम एका अन्वयो मम, कि किस प्रकार ये मन ही मन क्या मेरे ही वंश का है, यानी ये तो मेरे ही वंश का है। न पुनः आत्मगत्य मनुष्याना ऐसा विषय, यानी कि स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है, यानी कि पूर्व वंशियों के लिए तो ये स्थान अच्छा नहीं है। तपस्विनी, तापसी तपस्विनी, यथा भद्रमुखो भणति अप्सरा संबंधेन अस्य जननी अत्र देव गुरो तपोवने प्रस्तुता, यानी कि कहा गया कि जैसा भद्रपुरुष कहते हैं, यानी श्रेष्ठ लोग कहते हैं वही सही है। अप्सरा के संबंध से इसकी मां ने इसे देव गुरु मरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा अपवार्य हंत, अपवार्य मतलब मुंह हटाकर, हंत द्वितीयम इदम आसगमनम, यानी ये
द्वितीय आशंका हो गई, यानी कि यह दूसरी आशा बांधने वाला है था, दूसरी एक और जानने की इच्छा हो गई कि अतः सा तत्र भवती किम आख्यास्य राजविषे पली, अर्थात कि वह तो श्रीमती किस नाम से राजा की धर्म पत्नी है। तो तापसी कह रही कह तस्य धर्मदार परित्यागिन्यो नाम संकीर्णयितुम चिंतिष्यति, यथा कि धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम मोड़ने की बात कौन सोचेगा, अर्थात ऐसे पुरुष का कौन नाम लेगा जो अपनी पत्नी का धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया गया हो, उसका नाम लेना ही बेकार है। राजा स्वगतम मन ही मन जानते हैं, क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का त्याग किया था। इयम खलु कथा मामेव, यह निश्चय, खलु अर्थात निश्चय, ये कथा तो मामेव मेरी ही तरह लक्ष्य करोती, यानी मेरी कथा मेरी घटना को ही लक्ष्य कर रहा है, यानी उसका और संकेत कर रही है। यदि तावतस्य शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, तब तो उसकी माँ का निश्चित रूप से नाम पूछना चाहिए, पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार की, तब तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ, अथवा पराई स्त्री के साथ व्यवहार आयोचित नहीं है, यानी कि किसी के पराई स्त्री के बारे में ज्यादा पूछना ठीक नहीं है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, यानी कि हाथ में मिट्टी के मोर को लेकर प्रवेश करते हुए तापसी वो तपस्विनी कहती सर्वधवन शकुंतल लावण्यम प्रेक्षस्व, यानी कि ये सर्वधवन पक्षी के सौंदर्य को देखो, यानी शकुंतल लावण्यम, यानी वो शकुंत यानी मोर, मोर के सुंदरता, लावण्य यानी सुंदरता को देखो। उबे बालक, बालक पहले सदृष्टि क्षेपम, उस पर दृष्टि डालते हुए, यानी उसकी ओर देखते हुए, मोर की तरफ देखते हुए। पुत्र वा मम माता, कि कहाँ है मेरी माता, जैसे उन्होंने शकुंत का, शकुंत का मतलब दो अर्थ होते हैं शकुंत का, एक तो मोर के लिए आया, वो मोर के लिए तपस्विनी मोर के लिए कह रही थी, और यह बालक अपनी माँ के नाम के ओर इशारा करते हैं और वो सोच रहा है मेरी माँ आ गई, तो उसने तुरंत कहा कहाँ है मेरी माता। उबे दोनों तपस्विनियों ने माँ नाम सादृश्य वंचितो मातृवत्सल, कि नाम के सदृश्य के कारण वंचित धोखा खा गया, मातृवत्सल के कारण बालक धोखा खा गया है। द्वितीय वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रमणत्वं पश्यति भणितो असि, अर्थात दूसरी तपस्विनी बोली बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देखो, ऐसा कहा गया है, यानी तेरे को कहता है कि ये मोर को देखो, शकुंतला के लिए नहीं कहा गया है। तो राजा आत्मगतम मनी मन विचार करते हुए किम वा शकुंतल लेल्यस्य मातुराख्या, यानी कि मनी मन वो जानते कि क्या इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है। पुनर्नाम देयम सादृश्यानि, फिर नाम का सादृश्य, फिर नाम की समानता आ रही है कि पहले पुरुवंश की समानता है कि राजा भी पुरुवंश का था और वाला भी पुरुवंश का है। अब माँ की समानता रहेगी कि राजा की पत्नी का नाम शकुंतला है और उसने अपनी पत्नी का त्याग किया है, और ये बालक भी शकुंतला का पुत्र है जिसके त्याग की गई पुरुष महिला का पुत्र है। तो दो समानताएं यहाँ प्रकट हो रही है। बालक माता रोचते में इस भद्र मयूर, यानी कि हे माँ यह सुंदर मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम दिने, यानी ऐसा कहकर खिलौना हाथ में ले लेता है। प्रतिमा पहली तपस्विनी विलोके देखकर स उद्वेगम, उद्वेग यानी गुस्से के साथ, यानी क्रोध के साथ। अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिमंदिर न दृश्यते, है ना, आश्चर्य करते हैं कि रक्षा करंडकम यानी कि रक्षा कर, यानी जो अपना हाथ में कलाई पर जो रक्षा सूत्र मानते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। मणिबंध यानी हाथ की कलाई पर न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम वेगेन, जल्दी से, है ना, अलम वेगेन यानी घबराओ मत, रोके घबराइए मत। न नन्विन्दिमस्य सिंह सावकस्य वीरमता परिभष्टम इति आदातुम इच्छति, यानी कि राजा कह रहा है घबराओ मत,
अरे ये इसके लिए सिंह के बच्चे से संघर्ष के कारण गिर गया था, यानी कि गिर गया होगा तो बच्चे के साथ, सिंह के बच्चे के साथ जब वो कर रहा था तो उससे गिर गया होगा, ऐसा कहकर वो उठाना चाहता था। इति धातु विच्छति, और उठा करके देना चाह रहा था राजा। उभे यानी दोनों, एकदम दोनों बोलती है। माँ खलु एतत् अवलंब्य कथम गृहीतम एनेन इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यतः, यानी दोनों बोल रही है इसे उठाओ मत, यानी माँ यानी निषेध करना, रोकना। खलु एतत् अवलंब्य यानी कि इसको उठाओ मत, क्या इसने तो उठा ही लिया, खत्म है कैसे, गिरती में इन्होंने तो ग्रहण कर लिया, आघात उठा ही लिया। इति विस्मयात यानी इस प्रकार आश्चर्य से, परस्पर अवलोकन, एक दूसरे को देख लिए, दोनों तपस्विनी फिर एक दूसरे को देखती है। राजा किमर्थ प्रतिनिषिधास्म, हमें किस लिए रोका गया, प्रतिषिध यानी रोकना, क्या हमें किस कारण से रोका गया था। प्रथमा सुनोति महाराज, के महाराज सुनिए, ऐसा अपराजिता नामो औषधि अस्य जात कर्म समये भगवता मारीचे दत्ता, कि यह अपराजित है, जिससे जीता नहीं जा सकता, ऐसा। और ऐसे ऋषि मारीच के द्वारा जात कर्म के समय भगवान मारीच ने दिया गया है। एता किल माता पिता एवात्मनम च, ये निश्चय ही ये माता पिता और वो स्वयं ही वर्जित्वा अपरो भूमि पतित्वा न गृह्णति, यानी भूमि पर गिरे हुए को ये तीनों ही उठा सकते हैं, इसके अलावा अन्य नहीं। माता या उसके पिता या वो खुद ही उसको उठा सकता है, अन्य से दूसरों के लिए वर्जित है, भूमि पर गिरे हुए को नहीं उठा सकते हैं। राजा अथ गृह्णाति, यदि उठा लेता तो, यानी उठा दे तो क्या होगा, तो प्रथमा ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब वो सांप बन करके डस जाएगा, डस जाता है। राजा भवित्तिभ्याम कदाचितस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, तो उन्होंने कहा कि राजा ने पूछा कि क्या आप दोनों ने ऐसा कभी होते हुए प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा क्या ऐसा करते हुए। उभे अनेक सर, दोनों बोली कि कई बार देखा है ऐसा करते हुए, ऐसा डसते हुए हमने कई बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा सहर्ष यानी आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने आप में ही। कथम एव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि, कि मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं, अर्थात इस प्रकार कहकर वो बालक का आलिंगन करता है, अर्थात गले लगाता है, कि वो सारी कथा उसकी ओर इंगित करे तो वो लेकर के बालक को गले लगाता है। इति बालम परिस्वजते, यानी बालक इस प्रकार वो आलिंगन करता है। बालक मुंच माम, बालक बोलता है तब कि छोड़ दीजिए मुझे, यावत मातु सकाशाम गमिष्यामि, मैं माँ के पास जाऊंगा। बालक कह रहा है मुझे छोड़ दो, जब तक मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। राजा पुत्रक मया सह एव मातरम अभिनंदिष्यसि, कि हे बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा। बालक मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिता तो निश्चय ही दुष्यंत है, न तुम नहीं हो। राजा सस्मितम, राजा बड़े मुस्कुराहट के साथ, एस विवाद एव प्रत्यायति, यानी यही विवाद ही विश्वास दिलाता है, ये विवाद ही मुझे पूरा विश्वास दिलाता है। और इस प्रकार उस समय फिर सब पुतला आ जाती है वहाँ पर और वो सब मिल जाते हैं। ऐसे करके ये नाटक यहीं संपन्न होता है। तो ठीक है, पाठ को यहीं अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।